हेलो बच्चों, थोड़ा डिले हो गया भाई डालने में वीडियो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब कंटिन्यूसली आती रहेंगी। काम भी करते रहते हैं तो भाई थोड़ा डिले भी हो जाती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, पर सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करा देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसके प्रूव करो। ठीक है, या इसको इसके, तो हम ये ले लेते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। आप देखो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे। कोस ए प्लस बी होता था ना, एक्स प्लस वाई या कुछ भी, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स सैन वाई होता था। अभी हमारे पास और दो तरह के फॉर्मूले हैं जिनको हम बोलते हैं सीडीज फॉर्मूले। ठीक है, और मतलब आपके कॉम्प्लिकेशन को, मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है उसको और सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज सीडी फॉर्मूले। मैं एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि एक साथ पढ़ाऊंगा तो रट्टे लगाने पड़ेंगे, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के फॉर्मूले आएंगे। तो सीडी फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। ठीक है, याद करना भी बहुत ईजी है। अपना वही पेज है फॉर्मूले वाला, जैसे उसमें था साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यही पढ़ा था ना साइन। ठीक है, अब इसमें भी वही है, साइन सी प्लस साइन डी। इसमें सबके आगे क्या आ जाएगा, तो टू आएगा। साइन सी प्लस डी हो, साइन सी माइनस डी हो, कोस सी प्लस कोस डी हो, कोस सी माइनस, सबके आगे टू तो आएगा ही। अब उसके बाद ये सेम फॉर्मूले हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसका फर्स्ट पार्ट ले लो, देखो साइन एक्स प्लस वाई क्या था, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई था ना, तो इसमें भी साइन एक्स की जगह पर सी प्लस डी बाई टू कर देना, और कोस सी माइनस डी बाई टू। इन्हीं को इसलिए सी डी फॉर्मूले बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइन सी माइनस डी, उसमें क्या आता है, कोस पहले आ जाएगा, तो कोस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी। वही है ना, पॉजिटिव सोच रखेगा तो साइन एक बार अपने आप को आगे ले आएगा, कोस को पीछे कर देगा। जब नेगेटिव टाइम आएगा कोस साइन बोलेगा एक बार तू भी आगे आ जा भाई। ठीक है, कोस सी प्लस डी साइन माइनस सी माइनस डी, कोस में दोनों कोस ही हो जाएंगे, टू आएगा ही, तो बिल्कुल सिंपल है, कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। और माइनस के टाइम पे दोनों साइन आ जाएंगे, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस टू। अगर सी जो डी से बड़ा है तो माइनस साइन, अगर डी सी से बड़ा है तो प्लस का ही साइन। ये भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11। बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक बार देख लो आप। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, कोस सी बड़ा है, सी बड़ा है ना, प्लस है, उसमें तो माइनस कर रहे हैं तो छोटा ही होएगा। तो हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, कोस सी माइनस कोस डी। इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, सी, और इस पूरे को डी। तो कोस सी माइनस कोस डी बन जाएगा। तो क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू और साइन सी माइनस डी बाय टू, ये होता था। अब इसमें रख दो फटाफट फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको हम, सी प्लस डी क्या हो जाएगा, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, इधर क्या आएगा, साइन, ये क्या हो जाएगा, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स। माइनस है तो एक बार कॉमा लगा लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जब बाहर नेगेटिव होगा तो अंदर क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको क्या, इसको तो कैंसिल कर दें, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, 2 साइन, ये क्या बन गया, 3π/4 प्लस 3π/4, 6π/4 हो जाएगा, अपॉन में 2 है ही। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा, साइन, निशान चेंज होंगे, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा ही, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 6π/4 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 3π/4, और ये क्या बच जाएगा, साइन
एक्स प्लस एक्स 2x, 2 से 2 कैंसिल तो खाली साइन एक्स। सिंपल है, इसको थोड़ा यहाँ पे कर दो, x प्लस एक्स करोगे तो 2x हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल तो x बच गया तो साइन एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। फिर भी कोई डाउट आता मन में एक बार कमेंट करो, पूरा क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, स्पेशली बंदे का नाम लिखे कि किसके लिए है। अब देखो हमें प्रूव करना था -√2 साइन एक्स, साइन एक्स आ गया, माइनस आ गया, अब बचा 2 साइन 3π/4। पाई को क्या लिख सकते हैं हम, ये बताओ, इधर कर लेते हैं। पाई को क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। तो 3 × 180/4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है ना, तो कितना बन गया 135 -2 साइन 135 डिग्री साइन एक्स। अब ये वही क्वेश्चन बन गए ना, जैसे हम कर रहे थे कि 135 को ऐसे लिखना है कि एंगल की फॉर्म में, जो हमारे पास एंगल जानते हैं। तो 2 साइन, तो 90 + 45 लिख देंगे। अब 90 + 45, ये 90 होता था π/2। ठीक है, अब जब इसमें हम 45 ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा -2। 90 को हम जरूरत नहीं है, खाली क्वाड्रेंट के लिए चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो साइन 45 किस में बदल जाएगा, cos 45 में। पीछे वाले क्वेश्चन अगर करे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, -2 cos 45 क्या होता है 1/√2 साइन एक्स एज इट इज। अब √2 को कैसे लिखते हैं, अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकते हैं ना। तो √2 × √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2 × 1/√2 साइन एक्स। तो √2 से √2, तो इधर क्या बच गया -√2 साइन एक्स। RHS के प्रूव हो गया ना, ये हमें प्रूव करना था। CD फॉर्मूले सारे सोल्व कर देंगे, आपके पीछे वाले भी इसमें ऐड होते रहेंगे। देखो 90 + 45 135 था, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे ना कि उसकी वैल्यू निकालो, जैसे साइन 210, तो क्या लिख देंगे हम इसको 180 + 30। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, 3.1 करोगे तो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर जो कंटिन्यूसली चल रहा है उसको तो कोई डाउट आएगा नहीं यहाँ तक, और जो एकदम से वीडियो देखेगा उसको थोड़ा डाउट आएगा, तभी बोलते हैं पीछे वाला जरूर क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 12। तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, sin स्क्वायर 6x - sin स्क्वायर 4x = sin 2x sin 10x के प्रूव करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये बताओ, अब sin/30 होता तो डायरेक्ट उसकी 30 वैल्यू लिखते, 1/2 का स्क्वायर कर देते, पर 30 है नहीं क्योंकि x की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। sin 4x की भी नहीं पता, नहीं कर सकते। दूसरे पे आए sin C - sin D, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर दिक्कत क्या आ रही है, स्क्वायर है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब सबसे पहले दिक्कत कौन सी थी, स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला तो हम पढ़े A² - B²। इसको पूरे को मैं B मान लूँ, इसको पूरे को A मान लूँ। देखो तो A² - B², ये किसके इक्वल होता था, A + B A - B लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 6x + sin 4x। इसको क्या लिख सकते हैं, sin 6x - sin 4x लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो, अब बन गया अपने sin C + sin D sin C - sin D, sin C + sin D। फॉर्मूला देखो वैसे ही रखेंगे हम बिल्कुल। ठीक है, इधर sin C + sin D क्या है, इसमें रखते हैं sin 6x + sin 4x, यही है। ये क्या है C और ये D, तो क्या बन गया 2 sin 6x + 4x/2, और ये क्या बन गया cos 6x - 4x/2। बिल्कुल सिंपल, सोल्व करें इसको, क्या आ जाएगा 6 और 4 10x, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 sin
क्या हो जाएगा ये 10x/2 और ये क्या हो जाएगा cos 2x/2, ये 2 से 2 ये 5, तो क्या आ गया 2 sin 5x cos x बन गया। अब क्या है अपना माइनस का, तो माइनस वाले में रख देते हैं भाई, sin 6x माइनस sin 4x क्या होता है 2 cos वही cx माइनस 4x/2 और ये क्या है ये क्या है sin 6x माइनस 4x/2। नहीं कुछ भी नहीं करके c की जगह 6x और d की जगह 4x/2, साइन की जगह साइन, c माइनस d की जगह सिर्फ 6x 4x/2, कुछ भी नहीं कर रखा मैंने इसमें। सिंपल करेंगे वही ऊपर की तरह 6x और ये कितना हो जाएगा 10x, 2 से डिवाइड 5x, 2 cos 5x sin x, ये बन गया। अब अपना फॉर्मूला इधर था, इसकी वैल्यू भी पता है, ये रही, इसको हम नंबर 1 मान लो, चलो ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये भी और ये भी, ये पूरा की जगह क्या लिख देना ये यहाँ पे, और इस पूरे की जगह क्या लिख देना जो ये आया है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो इक्वेशन में रखते हैं अपने, क्या थी यहाँ थी, इसकी जगह यहाँ तक था हमारा sin 6x प्लस sin 4x, और ये क्या था sin 6x माइनस sin 4x, ये थी, इनकी वैल्यू निकाली थी, इसकी क्या आई थी ये रही, तो ये लिख दूंगा मैं sin 5x cos x, और इसको क्या लिख देंगे 2 cos 5x sin x, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब बन गया इधर तक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखोगे तो। अब ये बताओ इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 sin 5x cos x, 2 cos 5x sin x, लिख सकते हैं, एक तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। उसको भी निकाल लेते हैं अपने को, जो हमने प्रूव करना था उसको ऊपर ही रखते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो अब ये बताओ sin 5x है cos 5x है, cos x है sin x है, तो मैं एक तरह से ये लिख सकते हैं 2 sin 5x cos 5x, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। मल्टीप्लाई है, देखो अब मैं लिखूँ 5 × 2 × 3 × 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 4, 4 × 3 × 2 × 5, कुछ भी लिख लो, हमेशा मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई में हम उनके जगह को बदल सकते हैं। जगह किस लिए बदली, अब ये बताओ sin 2 थीटा, ये रहा, इसका फॉर्मूला क्या 2 sin a cos a, इसकी वजह से। अब ये बताओ क्या बन गया 2 sin a cos a, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये लिखते थे। तो इसको कंपेयर करके देखो 2 sin थीटा की जगह 5x और 5x की जगह थीटा की, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को sin 2 × 5x, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं sin 2x सीधा, तो क्या बन गया sin 10x, और ये क्या बन जाएगा sin 2x, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जितना सिंपल बना सको उसको उतना सिंपल बनाओ, तो क्वेश्चन का पता भी नहीं लगेगा कब सोल्व हो गया, ठीक है। उसको रट्टे मत मारो बस, और प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं क्वेश्चन होगा नहीं कभी भी, ठीक है भाई। तो दबा के प्रैक्टिस करो और दबा के क्वेश्चन सोल्व करो। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल 12 का कॉपी है, उसमें साइन था, इसमें कोस है, कोस स्क्वेयर है, और उसमें क्या था साइन स्क्वेयर,
ठीक है, तो सीधी बात है, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं खुद बताओ। वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही है ना। इसको क्या लिखेंगे तो हम, कोस 2x प्लस कोस 6x, कोस 2x माइनस कोस 6x। ठीक है, बिल्कुल वही कर लो, इसको भी फर्स्ट मान लो। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, सी डी फॉर्मूले से इसकी निकाल लो। तो कोस 2x प्लस कोस 6x क्या हो जाएगा, 2 कोस 8x, 6 और 2 8x अपॉन 2 कोस, ये क्या हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा, तो क्या बन गया 2 कोस 4x कोस माइनस 2x। ठीक है, ये बन गया ना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अपने, कोस 2x माइनस कोस 6x, फटाफट करते हैं। क्या था, ये क्या है, सी डी फॉर्मूला। तो क्या करेंगे इसको बताओ, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन, क्या था -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8x/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा साइन फोर आएगा ना 2। ठीक है, 4 2, तो क्या बन गया ये, कोस माइनस थीटा क्या होता है पढ़ाया था, ऊपर मैंने लिखवाया भी था, इधर भी लिख लो अपने फॉर्मूले वाले पेज पे, साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा। जब साइन माइनस थीटा आएगा तो माइनस साइन थीटा, और जब कोस माइनस थीटा होता है तो सिर्फ कोस थीटा आता है, क्योंकि कोस वाला और सेक वाले माइनस थीटा हो तो को माइनस को खा जाते हैं एक तरह से। तो जो ऊपर था तो ये भी क्या हो जाएगा 2 कोस 4x और कोस 2x, इधर क्या माइनस है, माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 2 साइन 4x साइन 2x। ठीक है, दोनों आ गई, पुट दीज वैल्यूज इन 1, रखते हैं अपने इसी में सेम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 2 कोस 4x कोस 2x 2 साइन 4x साइन 2x। तो वही साइन तो थीटा बना लें इसको, तो क्या बन जाएगा 2 कोस 4x साइन 4x 2 साइन 2x कोस 2x। तो क्या बन गया, क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो थीटा कितना है 4x, तो कितना हो जाएगा ये साइन 8x। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x है ना, x की जगह सिर्फ एक बार 2x रखोगे तो क्या आ जाएगा साइन 4x, और एक बार 4x रखोगे तो 8x, और ये हमारा क्या था RHS। प्रूव हो गया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल 13 का कॉपी था ये क्वेश्चन, 12 और 13 एक जैसे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x इसके इक्वल प्रूव करो। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं भाई। इधर देखो साइन 4x है तो साइन 4x इधर भी है, तो इस वाली टर्म को हम नहीं छेड़ते अभी, इसको ऐसे रखते हैं, तो किधर क्या बच जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है,
नंबर 1 मान लो इसको। अब ये देखो सी डी पूरे पे लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, इस पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, क्या होता था 2 साइन 6x प्लस 2x पॉइंट 2 और कोस 6x माइनस 2x पॉइंट 2 प्लस में अपना 2 साइन 4x। ठीक है, तो क्या बन गया ये 6 और 2 8 कैंसिल करोगे 4x आ जाएगा, 2 साइन 4x कोस 6 माइनस 2 2x 2 से 2 तो क्या बच गया खाली कोस x। इधर क्या है 2 साइन 4x। अब देखो 2 साइन 4x इधर भी है, 2 साइन 4x इधर भी है, तो कॉमन ले लूँ 2 साइन 4x 1 कोस x प्लस 1 ये बच गया, 6 माइनस 2 4 और 2x आएगा इसमें 2x। ठीक है, तो क्या बच गया कोस 2x प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा ना कोस 2x प्लस 1। अब देखो ये हो गया। अब ये आ गई दिक्कत भाई फिर से कि अब तक सिंपल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका क्या करें, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले फिर से दिमाग खराब करने आएंगे। एक तो है 1 प्लस कोस एक्स, ये क्या होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2, और ये क्या होता है 1 प्लस एक होता है माइनस कोस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। ठीक है, इनको लिख लेना अपने फॉर्मूले वाले पेज पे। तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, कोस 2x है ना, तो x की जगह क्या कर देना 2x रख देंगे। 1 प्लस ये था कोस x है, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स क्या था 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 यही था। पर हमारा क्या है x की जगह क्या दे रखा है 2x, तो यहाँ भी x की जगह क्या कर देंगे 2x। तो क्या बन जाएगा, ये करते हैं 1 प्लस कोस 2x को हम क्या लिखते हैं 2 कोस स्क्वेयर 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया 2 कोस स्क्वेयर x। ये बन गया ना। अब कहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, इधर, इसको इधर ही डाल दें, इसको 1 मान लो, ये वैल्यू को इसमें रख दो। 1 प्लस कोस 2 की जगह क्या रख सकते हैं अब हम, ये वाली चीज़। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 2 साइन 4x इंटू ये क्या है 2 कोस स्क्वेयर एक्स, इसका करेंगे 2 2 ज़ा 4 कोस स्क्वेयर एक्स साइन 4x। बिल्कुल सिंपल। इसमें सारा फॉर्मूले हैं, जिसको फॉर्मूले पता है वो फटाफट क्वेश्चन कर लेगा। और फॉर्मूले पता नहीं, सिर्फ ये भी पता होना चाहिए कि लगाने कहाँ पर है, लगाना भी आना चाहिए भाई। ये नहीं, और लगाने का मतलब ये नहीं कि रट्टे मारे लगा, समझो क्वेश्चन को। देख बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे देखा 4x था हमारे पास, ऑलरेडी 4x चाहिए, तो उसको छोड़ दो, अभी छेड़ो मत। ठीक है, यही इंट होते हैं, छोटे छोटे पकड़ने होते हैं जो हमें क्वेश्चनों में। साइन 6x साइन 2x CD फॉर्मूला बना, फटाक से लगाया, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हमें पता चला, इसका और पता होना चाहिए, तो ये हमें पता कर लिया। अगली बार से इसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, सीधा ये यूज़ किया, इसको यहाँ पे रखा, सीधा सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूँगा, इतना भी थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, पर इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, हटके है। वही CD फॉर्मूला यूज होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो कोट है और सब साइन में है, तो कोशिश करो इसको भी कोस साइन में बदल लो। तो क्या लिख सकते हैं हम कोट को, कोस 4x पॉन साइन 4x, और टेन क्या होता है साइन थीटा पॉन कोस थीटा, और कोट क्या होता है टेन का उल्टा, तो क्या बच गया कोस थीटा पॉन साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे 4x है,
अंदर क्या है, साइन 5x साइन 3x, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी क्या आ जाएगा 8x और ये क्या है कोस 5 माइनस 3x 2x/2। अब इधर भी ऐसे ही करो, एक साथ लेके चलो, बहुत सिंपल पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि भाई सर आपको कैसे पता चलता है, भाई पता कोई ये नहीं कि मेरे को भाई कोई एकदम से देख के पता लग गया अरे कैसे, सब चीज़ों की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इतनी करो कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करो जल्दी हो जाए। ठीक है, पहली बार करोगे टफ लगेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, सेकंड बार करोगे इजी, थर्ड बार करोगे इजी, तो धीरे धीरे सोल्व होते जाएगा। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। ठीक है, 2 4 जा 2 से 2, 2 4 जा 2 से 2, तो क्या बच गया कोस 4x साइन 4x। ठीक है, सेम टू सेम, अंदर क्या मल्टीप्लाई है ना ये भी, तो अंदर क्या बच गया 2 साइन 4x कोस x। अब देखो मल्टीप्लाई में तो साइन 4x से साइन 4x, इधर क्या बच गया कोस x साइन x मल्टीप्लाई में 2 कोस 4x साइन x, साइन से साइन काट दें तो क्या बच गया, इधर क्या बच गया पूरा देखे तो 2 कोस 4x कोस x, इधर क्या बच गया 2 कोस 4x कोस x, दोनों इक्वल प्रूव हो गए। ये हमने करने थे। अब की बार हमने क्या करा, टेक बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।